बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का सवाल ये है कि क्या एक शख्स दोनों तरफ से, यानी बाय की तरफ से और मुश्तरी की तरफ से, बेचने वाले की तरफ से और ख़रीदने वाले की तरफ से कमीशन ले सकता है? इसका जवाब ये है कि अगर वो दोनों में से किसी एक का वकील बन जाता है तो फिर दूसरे से कमीशन नहीं ले सकता है। मिसाल के तौर पर अगर वो वाय का वकील बन गया तो मुश्तरी से कमीशन नहीं ले सकता, अगर मुश्तरी का वकील बन गया तो बाय से कमीशन नहीं ले सकता। लेकिन अगर उसने दोनों को आपस में मिला दिया और दोनों के आपस में मिलने का सिर्फ वास्ता बना और दोनों ने अपने तौर पर मामला किया, ये सिर्फ ज़रिया बना, तो ऐसी सूरत में दोनों तरफ से यानी बाय की तरफ से भी और मुश्तरी की तरफ से भी कमीशन लेना उसके लिए जायज़ है। एक सवाल ये है कि अगर किसी शख्स को कंपनी ने सामान बेचने के लिए मुलाजिम रखा है तो क्या वो सामान बेचने पर कमीशन ले सकता है? इसका जवाब यह है कि वो कमीशन नहीं ले सकता है, इसलिए कि कंपनी ने उसको सामान बेचने के लिए ही मुलाजिम रखा है। सामान बेचना उसकी ड्यूटी में शामिल है और एक ही काम का 2 बार मुआवजा वो नहीं ले सकता है, यानी वो तनख्वाह भी ले और सामान बेचने पर कमीशन भी ले, तो ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर कंपनी से उसने ये तय किया है कि तनख्वाह उसको अलग मिलेगी और जो सामान वो फ़रोख्त करवाएगा, जो सामान बेचवाएगा, उस पर हर सामान पर 5% या 6% या जो भी परसेंट तय हो जाए उतना कमीशन उसको मिलेगा, तो ऐसी सूरत में उसके लिए ये कमीशन लेना और कंपनी के लिए कमीशन देना जायज़ होगा। एक सवाल ये है कि अगर एक शख्स को कंपनी ने सामान ख़रीदने के लिए मुलाजिम रखा, वो सामान ख़रीदने जाता है और दुकानदार से बिल में अपना कमीशन भी ऐड करा लेता है, तो जो कमीशन उसने अपना ऐड कराया है ये लेना उसके लिए जायज़ नहीं है। मिसाल के तौर पर 10,000 का उसने सामान ख़रीदा और दुकानदार से उसने 11,000 का बिल बनवाया, तो 1,000 जो ज़ायद कमीशन है ये उसके लिए लेना जायज़ नहीं है, इसलिए कि ये झूठ, फ्रॉड और फ़रेब पर मबनी मामला है जिसकी गुंजाइश शरीयत में नहीं है। एक सवाल ये है कि एक शख्स किसी को दुकान किराए पे दिलाता है और उसका कमीशन लेता है और इसी के साथ साथ वो ये भी कहता है कि हर माह इसका हम अलग से ठेका भी लेंगे, तो क्या ये ठेका उसका वसूल करना दुरुस्त है? इसका जवाब यह है कि दुकान दिलाने का कमीशन लेना जायज़ है और एक बार जब उसने दुकान दिलवा दिया, कमीशन ले लिया, फिर उसके बाद हर महीने दुकानदार से ठेकेदारी के नाम पे वसूल करना उसके लिए शरअन जायज़ नहीं है, क्योंकि दुकान दिलवाने का एक बार किराया कमीशन लेना, एक बार मुआवजा लेना उसके लिए जायज़ है, हर माह उससे ठेकेदारी वसूल करना जायज़ नहीं है। एक सवाल ये है कि एक शख्स किसी का मकान फ़रोख्त करवाता है और उससे कहता है कि 50 लाख में आप ये मकान बेचेंगे और इसको फ़रोख्त करवाने का इतना हम कमीशन लेंगे और 50 लाख से जो ज़ायद रकम होगी वो हमारी होगी। मिसाल के तौर पर उसने मकान को 51 लाख में फ़रोख्त किया, 52 लाख में फ़रोख्त किया, तो ऐसी सूरत में 50 लाख से जो ज़ायद रकम है वो भी मालिक मकान की होगी, फ़रोख्त करवाने वाले की नहीं होगी, क्योंकि उसने अपना एक बार कमीशन तय कर लिया है, उसके लिए सिर्फ कमीशन लेना जायज़ है और 50 लाख से जो ज़ायद रकम है वो मकान की असल कीमत में शामिल है और उसका मालिक वही होगा जो मकान का मालिक है, जो मकान बेचवा रहा है उसके लिए लेना वो जायज़
नहीं होगा। ये कमीशन के सिलसिले में चंद वजाहतें थी जो आपके सामने की गई। आज की गुफ्तगू में, आज की नशिस्त में बस इतना ही। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।